Hello all of you. Today we will discuss about the chapter lines and angle class 6th. Okay? क्लास 6 में आज हमें ये पढ़ना है कि हम लाइंस किसे कहते हैं और एंगल किसे कहते हैं. आपने लाइंस तो बहुत सारी देखी होंगी. देखो मेरे बोर्ड के ऊपर ये लाइन नजर आ रही है आपको. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ करी. इस तरह से आपने बहुत सारी लाइंस देखी होंगी. तो चैप्टर इज लाइन और इस लाइन का एंगल के साथ क्या रिलेशन है. ओके, ये लाइन है और एंगल है. एंगल और लाइन का आपस में क्या रिलेशन है, तो यही आज हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. एंड देन चैप्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड एंगल एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन एंड एंगल्स. तो आज हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल. लाइन किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, एंगल कैसे बनता है और एंगल की टाइप्स कौन कौन सी है. ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? You have seen the stars in the sky. Stars in the sky are like this. सबने स्काई में स्टार्स देखे हैं, वो ऐसे ही होते हैं, है ना. तो जब आपने स्टार्स देखे हैं तो उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, लाइक अ डॉट. ओके, स्टार्स आर लाइक अ डॉट. इन मैथमेटिक्स वी विल से दिस इज पॉइंट. ओके, तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज लाइक अ डॉट इन द स्काई. और हम उसको कैसे शो करते हैं? बाय अ सिंबल, एनी अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ, एनी अल्फाबेट यू कैन राइट. दिस इज द पॉइंट. ओके, सी, दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट. one point is A, one point is B. If I will draw 2 points, A point and B point, and I want to join these 2 points. अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, then these 2 points make a line segment. Okay, this point is B and this point is A. So what is point? Point is a dot such that a star. These are 2 points, point A and point B. If I will join 2 points, then it form a line segment. Again I will draw 2 points. One point is P, one point is Q. I will draw these 2 points and I want to join these 2 points. अगर मैंने इन दोनों points को join कर दिया, then it form a line segment. But now I want to extend these from both the side. मैंने दोनों को दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से एक्सटेंड कर दिया. दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेटेड लाइन और लाइन. ओके, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज पॉइंट. तो पॉइंट इज अ सिंपल डॉट, जैसा स्टार होता है, सिंपल डॉट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं. इफ आई विल ज्वाइन 2 पॉइंट्स, जब मैंने 2 पॉइंट्स को मिला दिया, देन इट फॉर्म अ लाइन सेगमेंट. एंड मैंने 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करा, दोनों को ज्वाइन करा एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड. मैंने दोनों साइड से उनको इंक्रीज कर दिया, देन इट फॉर्म अ लाइन. अगेन आई विल ड्रॉ अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. ओके, अगेन आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस पॉइंट P एंड Q, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया. प्रीवियस में मैंने अभी क्या किया था, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद लाइन को एक्सटेंड किया था फ्रॉम बोथ द साइड. बट आई विल एक्सटेंड द लाइन फ्रॉम वन साइड ओनली, दिस वन साइड. दिस इज नोन एज रे. ओके, तो ये अगर मैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ, देन आई विल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड से मैंने एक्सटेंड कर दिया, देन इट फॉर्म द लाइन. इफ आई विल एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ओनली, देन इट फॉर्म अ रे. क्लियर? दीज 4 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Now again I will draw one point and see how many lines I will draw. This one is a point A. Okay.
माई क्वेश्चन इज कि अब ए पॉइंट पे मैं कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकती हूँ और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकती हूँ. सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so many lines. So from one point we can draw how many lines? Infinite many lines. Infinite many lines. Okay, from one point I can draw infinite many lines. Okay, if I get 2 points only, from 2 points how many line I will draw? Only one. Only one. तो 1 पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें, इनफाइनाइट मैनी अनकाउंटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट 2 पॉइंट्स पे हम ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ आई विल ड्रॉ वन रे. See, this one is a ray PQ. Okay, this one is another ray AB. This one is another ray. This one is PQ and this one is AB. Both two rays are same. Main difference is only direction. ये वाली जो रे है स्ट्रेट जा रही है और ये ट्रायंगल इस फॉर्म में जा रही है. इफ आई विल ज्वाइन टू रेज, इफ वी विल ज्वाइन टू रेज, अगर मैं दो रेज को ज्वाइन कर देती हूं, देन इट फॉर्म अ एंगल. एंगल फॉर्म. जब हम दो रेज को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है, दैट फिगर इज नोन एज एंगल. ओके, देखो मैं एंगल बना के दिखाती हूं आपको. आई विल मेक अ एंगल, दिस वन एंड दिस वन. दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, रे एंड सी. ओके, दिस ए बी रे, दिस ए सी रे, बोथ द रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट. दोनों रेस एक दूसरे को मीट कर रही हैं कॉमन पॉइंट पे, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज, दिस कॉमन पॉइंट दैट इज ए. जो आपको नजर आ रहा है ये कॉमन पॉइंट क्या है? ए बी रे और ए सी रे इस पॉइंट पे मिली. दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. और जिससे जिन रे से एंगल ड्रॉ हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल. एंगल की आर्म्स. तो एक आर्म होगी ए बी और एक आर्म हो गई ए सी. ओके, तो व्हेन वी विल ज्वाइन टू रेज, देन बोथ द रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. ओके, और जो रेज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट आर नोन एज आर्म्स ऑफ द एंगल. एंड हाउ विल यू राइट द एंगल का नेम? नेम ऑफ द एंगल, आई कैन राइट एंगल ए. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. आई कैन राइट एंगल ए, सिंपली दिस एंगल ए. और आई विल राइट बी ए सी. बी ए सी आई कैन राइट लाइक दिस. स्टार्ट फ्रॉम बी, बी से मैंने ए में मूव किया, ए से सी में मूव किया, एंड दिस इज योर चॉइस. यू कैन राइट सी ए बी. एंगल सी ए बी. ओके, तो वी हैव 3 ways by which we can write A B C. A B C हमें अरेंज करना है. तो वर्टेक्स शोज द एंगल. जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हमें क्या करना है? वर्टेक्स. और इफ आई विल राइट फुल नेम, I want to write the full name of the angle, then start from BAC or CAB. It is necessary to write the point in the center. जो वर्टेक्स है जिस पे एंगल बन रहा है
उसको हमें क्या लिखना है, सेंटर में। अगर आप उसको ABC लिखोगे तो दैट इज रॉन्ग। जिस पॉइंट पे एंगल ड्रॉ हो रहा है मीन्स वर्टेक्स, एवरी टाइम वी विल राइट द वर्टेक्स इन द मिडल। तो यू कैन राइट BAC, you can write CAB, or simply you can write angle A. Okay, this is the angle. Now we will study about the types of the angle. Types of the angle. Types of angle. See, pay attention here. See, this is the board, this is my duster, okay, this is the length of the board and this is the breadth of the board. इसी तरह से आपके हाथ में नोटबुक होगी या आपके हाथ में पेपर होगा, ओके। आई हैव दिस पेपर, मेरे हाथ में ये पेपर है। दिस वन इज द लेंथ ऑफ द पेपर एंड दिस वन इज द ब्रेथ ऑफ द पेपर। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है। These length and breadth are known as adjacent sides. तो इसी तरह से मेरे हाथ में डस्टर है, ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। These are known as adjacent side. Similar way board. This one is the length, this one is the breadth. आपके हाथ में बुक होगी, उसकी भी लेंथ ब्रेथ होगी। आपके हाथ में नोटबुक होगी, लेंथ ब्रेथ होगी। टेबल है तो adjacent sides of table, adjacent sides of book, notebook, adjacent sides of floor, adjacent sides of the roof or adjacent sides of your table all make a angle of 90 degree. ये देखो ये साइड और ये साइड या दिस साइड एंड दिस साइड, यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा है दैट इज नोन एज 90 डिग्री। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नोन एज डिग्री। हम एंगल, जैसे हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। टाइम को किस में मेजर करते हैं, आवर्स, मिनट, सेकंड, ओके। इसी तरह से वेट को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम। तो एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री। तो ये हमारे पास ब्रेथ है और ये हमारे पास लेंथ है। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ योर बुक, एडजेसेंट साइड्स ऑफ योर नोटबुक, एडजेसेंट साइड्स ऑफ माई बोर्ड, your mobile phone, your table always make an angle of 90 degree, that is known as right angle. उसको क्या कहते हैं, right angle, like this. Right angle means the angle which are of 90 degree. In your room there are so many example, in your environment so many example that make an angle of 90 degree, okay. Second type of angle is, see my finger, और अपनी फिंगर को भी चेक कर सकते हो। ये दो मेरी दो फिंगर्स हैं, ये क्या कौन सा एंगल बना रही है, 90 तो ऑब्वियसली नहीं बना रही। सी दिस एंड दिस, ये दो एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। दिस मेक एन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल, ओके। ये वाली जो दो फिंगर्स हैं ये भी क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। ये भी जो दो फिंगर है क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। तो दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल, मीन्स द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम का एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल, लाइक माई फिंगर। और आपके घर में, आपके रूम में क्लॉक लगी होगी, उसकी जो हैंड्स होती हैं वो भी क्या बनाती हैं, एक्यूट एंगल, लाइक दिस। दिस वन इज द एक्यूट एंगल, दिस वन इज द एक्यूट एंगल, दिस वन इज द acute angle. All angle are less than 90 degree. This angle is of 90 degree, this angle is 90 degree, that is known as right angle, and this one is the acute angle. Hope no any confusion with the right angle and acute angle. आपके जो adjacent sides हैं, बुक की, कॉपी की, नोटबुक की, मोबाइल फोन की, these make an angle of 90 degree, that is known as right angle.
और राइट एंगल 90 डिग्री का है, उससे कम वाला एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। जैसे मैंने अभी आपको फिंगर का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल आप अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके क्लॉक की आवर एंड्स जो है वो एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रही हैं। आप सबने सीजर भी देखा होगा, सीजर इज ऑल्सो मेक एन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल। एक्स लिखेंगे आप, एक्स, आई विल राइट एक्स, एक्स अल्फाबेट एक्स, इट ऑल्सो मेक एन एंगल ऑफ दिस एंगल इज acute angle. Okay, hope no any confusion with these two type of angle. Now we have discussed already about the right angle 90 degree and about the angle less than 90 degree. जब हमने 90 डिग्री का एंगल डिस्कस कर लिया, उससे लेस देन एंगल डिस्कस कर लिए, तो ऑब्वियसली उससे ग्रेटर वाले एंगल भी होंगे। तो 90 से जो ग्रेटर एंगल है दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। तो एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। सी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, दिस वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, which are greater than 90 degree is called obtuse angle. आपके पास एग्जाम्पल होंगे ऑब्ट्यूस एंगल के, देखो वो ये सेम एग्जाम्पल कि क्लॉक में जो आवर हैंड एंड मिनट हैंड होती है वो समटाइम मेक एन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल एंड समटाइम मेक अ ऑब्ट्यूस एंगल। आवर हैंड जो है दोनों ही एंगल बनाती है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, जैसे 12:20 का टाइम है, सपोज 12:20 है, आई विल ड्रॉ क्लॉक हियर, सी दिस वन इज 12 एंड दिस वन इज 12:20। तो अकॉर्डिंग टू यू नाउ टाइम इज 12:20। अभी अगर मेरे पास टाइम 12:20 है तो 12:20 मेक एन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। टेल मी, 12:20 हैं, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, इसी तरह से आप ध्यान से क्लॉक को ऑब्जर्व करोगे, 3 o'clock, जस्ट इमेजिन, अभी 3 बजे नहीं है बट जस्ट इमेजिन कि क्लॉक आपने देखी है और उसमें 9 o'clock का टाइम है या 3 o'clock का टाइम है। तो 9 o'clock का जब टाइम है या 3 o'clock का टाइम है, इट मेक एन एंगल ऑफ राइट एंगल, है ना। 2 o'clock का टाइम है या 1 o'clock का टाइम है, देन इट मेक एन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल। 12:20 का टाइम है, देन इट मेक अ ऑब्ट्यूस एंगल। तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल। फोर्थ टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सिंपली स्ट्रेट एंगल मीन स्ट्रेट लाइन। आपको पता है स्ट्रेट एंगल मीन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन सीधी लाइन। ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, दिस वन इज द पॉइंट एंड दिस मेक एन एंगल दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो द एंगल विच इज इक्वल्स टू which is equal to 180 degree is known as straight angle। ठीक है, जो सीधी लाइन बनाते हैं सिंपली उनको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो आई कैन राइट दिस वन इज सपोज OAB, तो आई कैन राइट एंगल AOB is equals to 180 degree because it make a straight line, so this is known as straight angle। ओके, अब हमने 90 डिग्री का एंगल डिस्कस कर लिया, 90 डिग्री से लेस वाला एंगल डिस्कस कर लिया, 90 से ग्रेटर वाला डबल डिस्कस कर लिया, 90 से डबल मीन स्ट्रेट एंगल डिस्कस कर लिया, दैट इज नोन एज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इज डबल ऑफ राइट एंगल। अब हम डिस्कस करते हैं 180 से ज्यादा वाला एंगल। ओके, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। Reflex angle, the angle more than 180 degree is called reflex angle। जो एंगल 180 से भी ज्यादा का होता है,
90 से भी ज़्यादा का है, 180 से भी ज़्यादा का है, उसको हमें क्या बोलना है? रिफ्लेक्स एंगल। सी मैंने देखो ये एंगल बनाया, सपोज मेरे पास ये एंगल है 130 डिग्री, एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी कितना मेरे पास? 130 डिग्री। ओके, आई वांट टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ 180, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। दिस वन इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। जो पार्ट बच गया, बिकॉज सेंटर एंगल और डॉट पे जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल इज नोन एज 360 डिग्री का। वाई कंप्लीट एंगल? सपोज आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो एंड यू वांट टू मूव अराउंड, आप अपने चारों तरफ चक्कर लगाते हो, मैंने अपना 1 राउंड लगा लिया तो आई विल मेक 360 डिग्री। आप अपने चारों तरफ 1 राउंड को कंप्लीट कर देते हो, दैट इज नोन एज 360 डिग्री। अब मैंने वापस से एक रोटेट किया, दिस इज 360 डिग्री एंड 360 डिग्री एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। एंड आई वांट टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स जिसका भी हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है, हमें 360 में से क्या कर देना है? उसको माइनस। तो अगर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी। सो इट बिकम्स 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 230 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल इज 230 डिग्री। क्लियर? नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री एंगल, less than 90 degree angle is known as acute angle, more than 90 degree is known as obtuse angle. Fourth, we have discussed about the straight angle, and reflex angle is more than 180 degree and complete angle is 360 degree. तो अगर हम complete angle में से given angle को minus कर देते हैं, then we can find about the reflex angle or value of reflex angle. So this one is the last topic in your chapter. Now I will draw some angle and you will see. Okay, by seeing the angle हमें lines और angle, this one is a very interesting chapter because there is no plus, no minus, no multiply, no divide, only observation skills. आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स इस चैप्टर से हमारी डेवलप होती हैं। आपको ऑब्जर्व करना है और एंगल का नेम बताना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द angle. Okay, see, I will draw some angle. This one, this one, this one, this one, this one. See, this one is less than 90 degrees, so this is known as acute angle. Okay, this one is obviously you can see this one is right angle, आपके बोर्ड के कॉर्नर जैसे ही है ये. This one is more than 90 degree, so this is known as obtuse angle. ये आपको straight line दिखाई दे रहा है, तो this one is known as straight line, straight angle, and this one is known as reflex angle. Okay, by this way, by the observation we can find acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle. All types of angles are on the board. Now you can see acute, right, straight, obtuse and reflex angle. Okay, so this one is the topic, very interesting topic. Now I will draw one more figure. You will tell the सी, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं. पॉइंट ए, बी, सी, पॉइंट डी, दिस वन इज पॉइंट ई एंड दिस वन इज पॉइंट एफ. ओके, होप यू हैव नो एनी कंफ्यूजन विद द लाइन segment ray. So tell me or think about
about the points. How many points are here? First topic we have discussed the point. Okay. This one is the figure, name the point. There is point A, point B, point C, point D, point E and point F. Second topic we have discussed about the line segment. Line segment हम किसे कह रहे थे? When we join the 2 points. तो I can write AB, that is your choice. यहाँ पे बहुत सारी लाइन सेगमेंट है, आप अपनी चॉइस से कोई भी लिख सकते हैं. लाइन सेगमेंट AB, line segment BC, line segment CD I can write. Okay, or there is one more option, AC or BD. This also line segment. Now I want to write the line. Line is the extended line. I can write AD. Extended from this side and extended from that side. You can write BD also. And last is ray. What is ray? Extended from one side only. So I can write BA is a ray. I can write AF is a ray. I can write CE is a ray. And I can write CD is a ray. Hope no any confusion with the topic that we have discussed today. Point, line segment, line and ray. Now we will start the question answer of my book. Section A. First question is the number of lines that can be drawn passing through 2 distinct points. First question in my book, the number of lines that can be drawn passing through 2 distinct points. दो अलग अलग पॉइंट से मैं कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकती हूँ? दैट इज ओनली 1. ऑप्शन इज 1, 2, 3 इन्फिनिटी. ओनली 1. 2 पॉइंट से मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? ओनली 1. आई कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट. किसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है? लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं. लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट, रे 1 एंड पॉइंट. तो किस में नहीं होता? लाइन में कोई नहीं होता. 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन. जस्ट नाउ अभी हमने डिस्कस किया था. आई विल टेक 1 राउंड. 1 राउंड मीन्स 360 डिग्री एंगल. इफ आई विल कम बैक 360 एंगल. क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन. 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स 1 रिवोल्यूशन. अभी हमने डिस्कस किया था 360 एंगल means 1/6 into 360. 4 1s are 4 and 4 9s are 30. कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5 इन माय बुक इज शेप ऑफ द अल्फाबेट L. L अल्फाबेट मैंने लिखा ये L और आई विल ड्रॉ इट. L अपनी कॉपी में भी आप L ड्रॉ कर सकते हैं. और क्विकली थिंक अबाउट द L कि L जो है ये अल्फाबेट है हमारे पास इंग्लिश का. तो L ने कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया? 90 डिग्री. क्वेश्चन 6 इन बुक में इज ओपन एनी 2 एडजेसेंट फिंगर्स. हमने 2 एडजेसेंट फिंगर को ड्रॉ करा. एडजेसेंट मीन्स साथ साथ, नेक्स्ट टू ईच अदर. इन दोनों को ड्रॉ करा. एंगल इज ऑफ एक्यूट एंगल. इन दोनों को अगर मैंने ऑब्जर्व करा, एंगल है वो 90 डिग्री. सॉरी, एंगल इज ऑफ एक्यूट एंगल. 90 कहाँ होता है? ये अगर मैं एक फिंगर को और इस तरह से ओपन करती हूँ, इट मेक अ एंगल ऑफ राइट एंगल, बट एडजेसेंट फिंगर मेक अ एक्यूट एंगल. तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज acute angle. Next is 2 right angle. Just now we have discussed about the 1 right angle. 1 right angle means 90 degree. 1 right angle means 90 degree. So 2 right angle means 2 into 90, that is equals to 180 degree. Now we will discuss about some long question. अभी तो हमने जो 1 मार्कर थे वो डिस्कस किए थे. Question is in my book is classify the angle 60 degree, 180 degree, 120 degree, 128 and 275. Tell me the angle or think about the angle. 60 degree is acute angle,
180 degrees straight angle, 128 is obtuse angle, and 275 angle is known as reflex angle. Okay, we have already discussed about the angle. तो हमारे पास एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है? नेम द टाइप ऑफ द एंगल और क्लासिफाई द एंगल. In the second question in my book is, figure is this. See, this one is the figure I will draw here. A, O, B, C. A, O, B and C. Okay? A, O, B, C. Question say name all the angles. First I will write angle AOC. Second I will write angle COB. COB. सबसे पहले मैंने लिखा एंगल AOC, सेकेंड टाइम पे मैंने लिखा COB, थर्ड इज एंगल AOB. कंप्लीट, दोनों को कंबाइन कर दिया AOB. अब जो मैंने A और C को लिखा है, यू कैन राइट एंगल COA. सेम मीनिंग. दिस इज माई चॉइस. आई कैन राइट एंगल AOC और आई कैन राइट COE. बोथ आर करेक्ट. सेम वे COB और एंगल BOC. बोथ आर करेक्ट. सेम वे AOB और BOA. बोथ आर करेक्ट. Question third in my book is, see, again there is figure, one figure. This one is triangle. This one line is extended line. Triangle and extended line. And name is P, Q. There is P, Q, R, S and T. And question says count the number of line segment. अब मुझे इसमें line segment लिखने हैं. What are the line segment? Line segment are the line that have fixed 2 points. 2 पॉइंट होते हैं जिसको हम एक्सटेंड नहीं करते हैं. तो फर्स्ट I can write PQ, I can write QR, I can write QS, I can write PR. These are the line segment. Or I can write SQ, SQ or QC. So one is PQ, QR, QS, or see one more line. I can write this PS or I can write this SR. Question number 4. Fourth question, figure. Figure says this is one straight line. There are so many points A, B, C, D. A, B, C, D, E. This point, this B, O, this one is O, B, C. Name of the point is E, F, D. This one is D. This one is F. This one is A. A, B, C, D, E, F. This one is E. Now question says use the adjoining figure. Check the figure. बहुत ध्यान से फिगर को देखो और name 5 points. Second part says a line. एक लाइन लिखनी है जो इनसे बन रही हो. 4 rays, हमें रेस लिखने हैं और 5 line segment. I have so many points. This point is B, this point is C, point O, point E, point D and point F. A line, एक ही लाइन लिखनी है. Extended line we can write. Line is DO. I can write DB. Now question is 4 rays. Rays means line extended from one side only. So I can write OF. I can write OC. I can write OB. I can write OD. Now need to write 5 line segment. 5 line segment means
लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जो फिक्स पॉइंट होता है. आई कैन राइट डी ई, आई कैन राइट ई ओ, आई कैन राइट ओ बी, I can write EB, I can write DO. These are the line segment. This one is A, B, C, D. This one is extended line and D. Name of the angle are A. This one is join. This one is A. This angle is B and this angle is C. Question is, in the given figure give the other name for the angle A B C. A के लिए हमें नेम देना है, B के लिए भी हमें नेम देना है, C के लिए भी हमें नेम देना है. A is this. A का मैं क्या नाम दे सकती हूँ? B A, एंगल B C A, और I can write angle ACB. Okay, B is this one. This one is B. B means I can write EAD or angle DAE. Okay, need to write C. C means this one, CEA or angle AEC. So by this way, in any closed figure, 4-sided figure or 5-sided figure or 6-sided figure, in any closed figure, I can give the name of the angle by this way. Okay. Second question in my book is, again a closed figure. There are two triangles with a common base. Two triangles with a common base. A, B, C, D. 4-sided figure 1, 2, 3, 4. क्योंकि इसमें 4 साइड है, we can give the name quadrilateral. Okay. This one is angle 1, 2, 3, 4 and 5. Now question is the arm of angle BAD. क्वेश्चन में बोला है हमें लिखना है arms of angle BAD. This one is angle BAD. ये जो है ये एंगल BAD है. दिस वन इज A पॉइंट. तो A पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है BAD, क्वेश्चन डिमांड्स कि हमें B पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है BAD जो बन रहा है उसकी आर्म्स लिखनी है. तो आर्म्स मीन्स दिस वन इज AB एंड सेकेंड आर्म इज AD. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल. वर्टेक्स हमें लिखने हैं ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4. ओके. एंगल 3 हमारे को कहाँ दिख रहा है? ये रहा एंगल 3. किस पॉइंट पे बन रहा है एंगल 3? द पॉइंट ऑन विच एंगल 3 इज फॉर्म्ड इज B. द पॉइंट एट विच एंगल 4 इज फॉर्म्ड इज D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन आर्म ऑफ एंगल 2 एंड 3. दिस वन इज 2 एंड 3. कॉमन आर्म का मीनिंग जिस पर दोनों ही एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3. ये एंगल 2 है, दिस वन इज एंगल 2, दिस वन इज एंगल 3. तो एंगल 2 और एंगल 3 बेस्ड ऑन कॉमन आर्म BD. ओके. सो आवर आंसर इज BD. This type of question you will do for the practice. Figure is, this one is a line. This one is a line. This one is one more. This one and this one. There is a so many combination of line, angle, points. Okay. A, B, C, D, E, F, G. Okay. Now question is name the 4 acute angle. हमें 4 acute angle लिखने हैं. Okay. What are the acute angle? Already we have discussed about the acute angle. The angle which is less than 90 degrees is known as acute angle. So I can write this angle CBD is acute. I can write this
Angle ABC is acute. Need to write 4. Any 4 we can write. This one is ABE. ABE. This one is acute, and this EBF. This one is also acute. FBG. This one is also acute angle. Okay. Second part demands two obtuse angle. What are the obtuse angle we have discussed? Obtuse angle are the angles which are greater than 90 degree. See, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, this one is 90 degree, तो I can take more than 90 degree. तो this one is EBD, angle EBD. This one is obtuse angle. Or I can take FBC. FBC. This one is the obtuse angle. So acute angle which are less than 90 degree or obtuse angle which are greater than 90 degree. So I have done this ABD, or I can take this FBC. These are the obtuse angle. Now need to write reflex angle. Reflex angle. What are the reflex angle? According to the figure, need to write the reflex angle. This one is the reflex angle. This one. See my pen. Direction of my pen. Direction of my pen shows this one. This one is reflex angle. Means EBD. Angle EBD. This one is reflex angle. Need to write only one. Then after finally a straight angle. What is the straight angle? Straight angle is the angle which make an angle of 90 degree is known as right angle. But straight angle, the angle which make an angle of 180 degree. 180 degree is known as straight angle. जो सीधी लाइन बनाते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं straight line. The angle which make a straight line is known as straight angle. So for straight angle, I can write FBD. FBD. This one is a straight angle. Or I can write GBC. This one is also straight angle. GBC. ये भी आपस में क्या बनाया है इन्होंने मिलके? एक सीधी लाइन. तो GBC is a straight angle and FBD is also a straight angle. Okay? So by this way I can get so many angle in the one common figure. एक common figure में हम acute angle, reflex angle, obtuse angle, कोई भी angle हम find कर सकते हैं. Second question in section C in my book is, see, this one is angle, this one is angle. Need to write A here, B, C, D, E. And also given the name angle 1, angle 2, angle 3. And demand of the question is need to write angle 1 plus 2, combination of two angle, angle 2 plus angle 3, combination of again two angle, angle 1 plus angle 2 plus angle 3, again combination of two angle, angle A, B, C minus angle 1, subtraction of the angle. We can add two angles or three angles, or we can subtract two angles or three angles. Or last part is ABC minus angle 1 plus angle 2. Now see the figure carefully. Need to write angle 1 and 2 plus 1 and 2 plus name is ABD. Name of the angle is ABD. Angle 1 plus angle 2 make an angle ABD. 2 plus 3. 2 plus 3 means this one. EBC. Angle EBC. EBC. This one is the 2 plus 3. Now need to write angle 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3 means need to write all the angles ABC. ABC. This one is angle 1 plus angle 2 plus angle 3. Now need to write angle ABC minus A. हमें पूरे ABC complete angle में से
इस पार्ट को माइनस करना है। सी द क्वेश्चन केयरफुली। हमें इस पूरा जो एंगल ABC था इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करना है। तो जब हम ये वाला पार्ट माइनस करेंगे वी गेट एंगल ABC, EBC। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड होगा, एंगल EBC। एंड लास्ट पार्ट इज एंगल ABC में से 1 और 2 को माइनस करना है। जब मैं पूरे कंप्लीट में से 1 और 2 को माइनस कर दूंगी तो आई विल गेट एंगल DBC। ओके, एंगल DBC। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ एंगल्स। हम इस तरीके से फिगर में से चेक कर सकते हैं कि कैसे एंगल्स को हम ऐड करेंगे और कैसे हम एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, होप नो एनी डाउट इन द टॉपिक। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल, and we have discussed about the point, about the line segment and ray. Combination of ray form the angles. All types of angle are acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle and complete angle. And by the type of the different type of figures, चाहे वो quadrilateral है चाहे वो triangle है, हम different type of figures में से नेमिंग हम एंगल्स की कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि एंगल का टाइप कौन सा है। फिगर में से भी हम बता सकते हैं कि हम किस तरह से एंगल्स को कंबाइन कर रहे हैं और किस तरह से हम एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। होपफुली नो एनी कंफ्यूजन विद दिस टॉपिक। और अगर आपको और भी इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।